अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके अंदर हम सबक नंबर 11 जिसका मौजू है कदर अय्याज़, इसके अहम जो पैराग्राफ हैं, जो इबारात हैं, उनके हम सियाक़ व सबाक़ को इसके अंदर बयान करेंगे। पहला हमारे पास जो अहम पैराग्राफ है जो कि मश्क के अंदर भी मौजूद है, जिसका आगाज़ हो रहा है जी, सलीम मियाँ जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे। यहाँ से सलीम मियाँ जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे, यहाँ से लेकर उसी के हाथों में पला था। इबारत में आपके सामने जी पढ़ता हूँ कि सलीम मियाँ जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे, दूसरे करनैल ज़ादों की तरह इनके हमरा बेफिक्री से बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते। क्या मजाल जो कोई गैर इस मुशाहिदे में मुखल या शरीक हो, सिवाय इसके कि हमारा बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श इनकी तवाज़ो के लिए कमरे में खामोशी से दाखिल और खारिज होता रहता। अली बख्श को यूं भी सलीम से उन्स था कि इसी के हाथों में पला था। सबक के इब्तदाइया जो हिस्से के अंदर जो है ये पैराग्राफ आता है, इबारत आती है, और इसके अंदर ये इब्तदाई जो बयान किया जा रहा है कि सलीम की जो है वो दिन भर की मसरूफियात क्या थीं या मशागिल क्या थे, उनको यहाँ पर इसमें बयान किया जा रहा है। एक इस और तरीके से भी यहाँ पर जो है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो करनैलों के घर होते हैं, उनके रख रखाव के बारे में भी यहाँ पर जो है वो बात कही जा रही है, और इसमें यह बात बयान की जा रही है कि सलीम मियाँ जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे, वो दूसरे जो करनैल ज़ादे हैं उनके साथ जो है वो सुबह से शाम तक जो है उसको बैडमिंटन खेलते और सरे शाम जो है वो टेलीविज़न के सामने जो है वो जम जाते थे। सो गोया दिन भर की मसरूफियात के अंदर उनके दो मशागिल थे और उसके अंदर वो किसी किस्म के खलल को, तवक्कुफ़ को या रुकावट को वो बर्दाश्त नहीं करते थे, और कोई भी गैर जो शख्स है वो उनके कमरे के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सकता था, सिवाय अली बख्श के, जो कि एक बूढ़ा मुलाजिम था और जिसके हाथों में सलीम मियाँ जो है वो खुद उसकी परवरिश हुई थी, और यही वजह है कि अली बख्श को सलीम मियाँ से बहुत ज़्यादा उन्स भी था। और सलीम मियाँ जो है उनके कमरे के अंदर अली बख्श का आना और जाना वो भी इस नीयत के साथ था कि कोई भी चीज़ उन्होंने लाकर उनको रखनी है या लेकर जानी है, तो दोनों सूरत हाल के अंदर इस वजह से उनको इजाज़त थी। इसके अलावा और किसी काम के लिए किसी दूसरे शख्स को कमरे के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं थी। तो जो सबक है हमारे पास कदर अय्याज़, उसके इब्तदाइया हिस्से के अंदर एक ज़ाहिरी तौर पर जो है वो कर्नल का जो घर है उसके ज़ाहिरी रख रखाव को, और सलीम मियाँ जो कि बेटे हैं मुसन्निफ़ के, उनकी सुबह से शाम तक जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात से फ़ारिग होने के बाद जो मसरूफियात हैं उसको बताया जा रहा है, और एक किरदार कशी इस तरह से की जा रही है कि किस तरीके से अमीराना जो निज़ाम होता है वो चलता है और किस तरीके से लोग जो है वो अपना गुज़र बसर करते हैं उस तरह से। एक तो पहले इबारत के अंदर ये बात बयान की जा रही है। दूसरी इबारत हमारे पास आ रही है और ये भी हमारे पास जो है वो मश्क का हिस्सा है, जिसकी इबारत का आगाज़ यहाँ से हो रहा है कि अली बख्श की दास्तान गम ख़त्म हुई। यहाँ से सवाल है जी हमारे पास इबारत नंबर 2 के अली बख्श की दास्तान गम ख़त्म हुई यहाँ से लेकर, और अगला हमारे पास आ रहा है और बाहम राज़ी हो गए। यहाँ तक है जी। मैं इबारत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अली बख्श की दास्तान गम ख़त्म हुई तो सलीम मियाँ भी आ गए। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। हमने सुकून से यह किस्सा सुना। तरफ़ैन के बयानों से वाज़े था कि तनाज़े बहुत खफीफ है और ये कि दो तरफ़ा तूफ़ानों का हुदूद अरबा एक चाय की प्याली में समा सकता है। अली बख्श इसलिए नाखुश था कि इसे देहाती कहा गया था, और सलीम मियाँ इस बात पर बरहम थे कि अली बख्श की गलती की वजह से अमजद ने इन्हें देहाती समझा होगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना एक नाकाबिले बर्दाश्त कबाहत न थी, चुनाचे हमने हंसी हंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए
और इस बलागत के साथ कि सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए और बाहम राज़ी हो गए। यहाँ मुसन्निफ़ अपने बारे में ये बात बयान कर रहे हैं कि उन्होंने अली बख्श की दास्तान जो है उसको सुना, जो कि गम से भरी थी, जिसके अंदर वो सलीम मियाँ जो है उनके बदलते हुए रवैये के ऊपर जो है वो शिकायत कर रहे थे और ये बयान कर रहे थे कि जज सलीम मियाँ ने उनको जो है वो डांटा है। और इस बुनियाद पर जब सलीम मियाँ आए तो उन्होंने भी अपने दिल की जो है वो शिकायत को अली बख्श के चेहरे पर लिखी हुई शिकायत के पेश नज़र उसको बयान करना शुरू किया। और हमने जो है वो अली बख्श और सलीम मियाँ दोनों के बयानात को सुना और दोनों के बयानात से ये वाज़े हो रहा था कि ये झगड़ा है बहुत ज़्यादा गहरा या तवील या तवालत पकड़ने वाला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चाय की प्याली पर ये ख़त्म हो सकता है। सो अली बख्श को बेसिकली बुनियादी तौर पर आप ये कह लें कि शिकवा इस बात का था कि उसे देहाती कहा गया है, जबकि सलीम मियाँ जो है वो इस बात पर बरहम थे कि अली बख्श की महज़ एक गलती की वजह से उसका दोस्त जो अमजद है अब उन्हें देहाती समझेगा। तो दोनों अतराफ से मामला बेसिकली देहाती होने का था, जो और देहाती होना एक बुरी बात है जो कि मुसन्निफ़ के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं थी। और जनरली तौर पर भी अगर आप देखा जाए तो हर एक जो मुल्क है उसके अंदर देहाती और शहरी होने का जो कल्चर है वो मुख्तलिफ होता है। इसीलिए देहात का कल्चर अलग है और उसको अगर हम बहुत ज़्यादा मायूब समझेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी जो फ़ितरत है या हमारा जो असल है, जो ज़िंदगी है कि जहाँ से इंसान की ज़िंदगी जो है परवान चढ़ती है, हम उसको खो देंगे। हम अपना फ़ितरती हुस्न और वक़ार और मयार वो सब कुछ जो है वो हम ख़त्म कर बैठेंगे। इसीलिए जो कर्नल अय्याज़ हैं या जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने हँसी-हँसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल को इस तरीके से बयान किया कि सलीम मियाँ और अली बख्श दोनों के दरमियान पैदा होने वाले जो शिकवे और शिकायत थे वो सब ख़त्म हो गए और दोनों बाहम जो है वो एक ही बात पर मुत्तफ़िक होकर वो राज़ी हो गए। तो इसके अंदर देहाती होने के फ़ज़ाइल को भी बयान किया गया है और जो दोनों अतराफ़ से जो शिकवे थे उन शिकवों का हल भी निकाला गया और मुसन्निफ़ ने अपनी कहानी को बयान करते हुए इन तमाम मसाइल का हल निकाला उसमें से। अगली इबारत हमारे पास मौजूद है जी, जिसका आगाज़ हो रहा है कि सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। तीसरा पैराग्राफ, सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। यहाँ से एक पैराग्राफ का आगाज़ हो रहा है और चौधरी को मेज़बानी के बगैर चारा न रहा, यहाँ तक है। इबारत हमारे सामने जी, सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझकर मुस्कुराया। हमने कहानी जारी रखी। इन दिनों पतलून पोश खाल खाल ही नज़र आते थे। मसलन सारे स्कूल में एक सेकंड हेडमास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। लड़के इन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। लाहौर में तालीम पाई थी, वहीं के रहने वाले थे। हर फिक्रे में 2-3 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलते थे और लड़के रश्क से मरने लगते थे। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पर देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा सा गया। मास्टर साहब ने कई दफ़ा मजाक में कहा तो था कि हम एक दिन छोटे चौधरी के मेहमान बनेंगे। मास्टर जी इसे छोटा चौधरी भी मजाकन ही कहते थे, लेकिन चौधरी की तवक्को थी कि मास्टर जी मजाक को मजाक की हद तक ही रखेंगे। मगर आज वो ये हद फलांकर इसके रूबरू आ खड़े हुए तो छोटे चौधरी को मेज़बानी के बगैर चारा न रहा। यहाँ पर इस इबारत के अंदर जो बात कही जा रही है कि सलीम जब कर्नल अय्याज़ अपनी आप बीती को सुना रहे थे और जिसमें देहातीपन के फ़ज़ाइल को बयान कर रहे थे और साथ में अपनी कहानी को सुनाते हुए सलीम का जो रवैया और अली बख्श का रवैया दोनों अतराफ से यहाँ पर बयान किया जा रहा है, उसकी मंजरकशी की जा रही है कि सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए, कि अभी मैंने बात मुकम्मल तौर पर की भी नहीं थी और उसको उन्होंने समझा भी नहीं था तो इस वजह से वो हंस दिए। जबकि अली बख्श जो बूढ़ा था ये पूरी तरह बात को समझ कर मुस्कुराया। तो और उसके बाद हमने कहानी जारी रखी और उन दिनों में पतलून यानी कि जो पैंट पहनने का जो रिवाज है बेसिकली ये खाल खाल नजर आता था, यानी कि कोई कोई इसको पहनता था। और हमारे स्कूल के अंदर एक सेकंड हेडमास्टर थे जो कि सूट पहनते थे और लड़के इनको जेंटलमैन कहते थे।
और बात करते हुए वो अक्सर हर एक जुमले के अंदर 2 से 3 जो लफ्ज़ हैं वो इंग्लिश के बोलते थे, अंग्रेज़ी के बोलते थे, जिसकी बुनियाद पर जो लोग हैं, लड़के हैं, उनके ऊपर जो है वो रश्क से मरने लगते थे। सो बार-बार मुख्तलिफ जगहों पर एक दिन जो है वो सेकंड हेडमास्टर ने छोटे चौधरी को कहा कि हम एक दिन तुम्हारे मेहमान बनेंगे और मास्टर जी का ये जो लफ्ज़ थे, ये छोटे चौधरी को ऐसा लगा कि ये मज़ाक ही मज़ाक में कह रहे हैं, लेकिन ये मज़ाक उस दिन सच हो गया जिस दिन सेकंड हेडमास्टर छोटे चौधरी के दरवाजे पर थे और आमने-सामने थे दोनों। और इस बुनियाद पर छोटे चौधरी को मेज़बानी के बगैर चारा ना था, यानी कि चारों नाचार कह लें, ये इंतहाई खुशी के आलम के अंदर कह लें कि छोटे चौधरी को जो सेकंड हेडमास्टर थे या उस्ताद थे, उनके लिए मेज़बानी के फ़राइज़ जो है उनको अंजाम देना पड़ गया। तो यहाँ पर ये जो बात है, ये पूरी मुकम्मल एक रुदात की सूरत के अंदर, एक आपबीती की सूरत के अंदर इसको बयान किया जा रहा है, जिसके अंदर छोटा चौधरी जो है वो उसको देहाती एक करैक्टर उसको किरदार दिया गया और किरदार देने की बुनियाद पर जिस तरीके से मेज़बानी के फ़राइज़ उसने अंजाम दिए, उसकी बुनियाद पर तो ज़ाहिरी तौर पर यही लगता है कि ये एक रख-रखाव का जो मामला था उससे बिल्कुल परे था और कोई तहज़ीब और सलीका नहीं था। शायद इस वजह से कि जो चीज़ें मास्टर जी के सामने पेश की गईं, उनके अंदर इतना ज़्यादा आप कह लें कि वो बनावट नहीं थी और वो चीज़ें उस तरह से नहीं थीं, इस वजह से उसको देहाती पन के दायरा-ए-कार के अंदर रखते हुए सलीम मियाँ जो है वो बार-बार मुस्कुराते रहे। लेकिन शायद मुसन्निफ़ की तमाम जो है वो आपबीती को सुनने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचा कि देहाती होना कोई एक बुरा काम नहीं है और इसके अंदर अगर कोई कल्चरली या सकाफ़ती एतबार से मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो धोती या तहमद को इस्तेमाल करना, सर पे जो है वो साफ़ा रखना, पाँव में जो है वो पोठवारी जूता जो है वो पहनना, ये भी कोई मायूब बात नहीं है। सो इससे पहले शायद उसको ये चीज़ें मुख्तलिफ जो है वो ये अब बुरी लग रही थीं, लेकिन बात को सुनने के बाद और अपने वालिद की मुकम्मल तौर पर जो है वो कहानी सुनने के बाद उसे इस बात पर फ़ख्र महसूस होने लगा था कि वो अगर उसको देहाती कहा भी जाएगा तो शायद ये इसमें कोई बुरी बात या कबाहत नहीं होगी उसमें से। तो हमारा आज का ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर ख़त्म होता है और लेक्चर भी हमारा आज का यहाँ पर ख़त्म होता है जो कि लेक्चर नंबर 4 है, सबक नंबर 11 है, कदर अय्याज़ जिसके मुसन्निफ़ है कर्नल अय्याज़। यहाँ पर हमारा जो सबक है, सबक नंबर 11 इख्तिताम को पहुँचता है। नए सबक के साथ दोबारा खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।